जमीन जायदाद के लिए या फिर पैसों के लिए एक दूसरे का खून किया जाता है, भाई बहन आपस में लड़ते हैं, कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। और उसका कारण ये है उनका हृदय, उनका मन उस सारे धन में और संपत्ति में। और इसलिए प्रभु कहता है जहाँ पर तेरा धन है वहाँ पर तेरा मन रहेगा। हेलो, अगर जिसको वो ये पता है कि ये कुछ मेरा है ही नहीं, तो क्यों इसको झगड़ा करूं? एक दिन सब छोड़कर जाना है, क्यों उसके लिए इतना मैं झगड़ा करूं? हेलो, हम अपने रिश्तेदारों से पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए उनसे हम दूर हो जाते हैं। कितनी दुख की बात है। प्रियो, ये नाशवंत चीज़ के लिए किसी आत्मा को मत दुखाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसको उसमें खुशी मिलती है तो उसको बोलो चलो भाई तू ले ले, मुझे प्रभु मिला है, बस हो गया। और इसलिए प्रभु खुद हमारा धन है। जब उसको हम प्राप्त करते हैं हमको सब कुछ मिलता है। हालेलुया, वो आपकी चिंता करता है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 17 पद क्या कहता है, देखिए देखिए वचन क्या कहता है कि क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है ना, ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन। बहुत अद्भुत वचन है। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, जो अच्छा वरदान है, बुरा वरदान नहीं, यानी बुरा वरदान भी होता है ना, वो मनुष्य के स्वभाव से रहते हैं, पापी स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। लेकिन परमेश्वर से प्राप्त हुआ जो अच्छा वरदान है वो क्या है? वचन कहता है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। अच्छा वरदान और उत्तम दान ऊपर ही से है, यानी कि परमेश्वर से, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हमको सिर्फ एक सूरज दिखाई पड़ता है, एक आकाश मंडल दिखाई पड़ता है। ऐसे लाखों आकाश गंगा है, आकाश मंडल है, लाखों और करोड़ों सूरज है। ये जो सूरज है हमारा, इससे भी कई गुना बड़े करोड़ों सूरज है। बाप रे, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे बड़े बड़े ज्योतियों का जो पिता है हमारा तो है ही, लेकिन इतने बड़े बड़े ज्योतियों का पिता है, उसके ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कभी बदलता नहीं, उसमें कोई भी अदल बदल नहीं हो सकती। यानी कि उसका अर्थ ये होता है, अगर वो आपको कुछ देता है वो वापस नहीं लेता। उसने दे दिया, बस दे दिया, लेकिन एक दिन जो दिया है उसका हिसाब वो लेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वरदान उसने दे दिया। कभी कभी हम लोग खो देते हैं अपने वरदानों को। आपके जो वरदान है, एक तो आपको उसको ढूंढना है, पहचानना है और उनको इस्तेमाल करना है हमेशा। अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, धीरे धीरे हम खुद उसको खोते जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई दान देना उसको मालूम है और वो देता है तो उसमें बढ़ोतरी होती है और देना सीखता है। हालेलुया, उसमें कमी नहीं आएगी और न तो उसको कोई घटी होगी, क्योंकि जितना अधिक वो देता है उतना अधिक वो प्राप्त करता है। इसलिए वो बढ़ोतरी होगी और देना शुरू कर देता है और देता है और देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैंने दिया तो मेरा खत्म हो जाएगा, ये उनकी सोच होती है। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। जितना आप बांटोगे उतना अधिक आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना अधिक आप बांटोगे उतना अधिक और प्राप्त होगा।
अगर आप इस प्रकार से उसको रखोगे कि अगर मैंने दूसरे को सिखाया तो वो ज्ञानी बन जाएगा और फिर मेरे पेट पे लात मारेगा, तो फिर आपका ज्ञान वही का वही रुक जाएगा, आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन आप देते जाइए, प्राप्त करते जाइए, देते जाइए, प्राप्त करते जाइए। समझ में आया? ये सब बातों में होता है। एक्चुअली ये टाइथिंग जो है दशांश का विषय आपने काफ़ी बार सुना, इसलिए मैं थोड़ा अलग रीति से आपको सिखा रहा हूँ। है मैं? समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए याद रखना कि हमारा ऐसा पिता है, उसके ओर से सब अच्छे वरदान और उत्तम दान उस वही से है, वहाँ से है। और वो कौन है? ज्योतियों का पिता वो है। देखिए बाइबल हजारों साल पहले लिखी गई है, हजारों साल पहले। और ये आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज, और फिर कितनी गैलेक्सी, लाखों गैलेक्सी है, करोड़ों सूरज है, ये अभी अभी कुछ साल पहले पता चला है। लेकिन बाइबल में पहले ही हजारों साल पहले लिखा हुआ है। कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और एक वचन को हम देखें, लेविटिक्स, लेवी व्यवस्था, उसका 27 अध्याय और 30 पद। फिर एक बार पढ़ना। फिर भूमि की उपज, फिर भूमि की उपज, उसका सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, या फिर चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है, वो यहोवा ही का है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। और वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। देखिए अभी मूसा के द्वारा जो व्यवस्था परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को लगाई थी, उसमें और कुछ प्रभु नया जोड़ रहा है। अभी दशांश मूसा के द्वारा नहीं सिखाया गया, या नियम जो शास्त्र है उसमें नहीं हम देखते। पहले उसकी जो बात है, नियम शास्त्र आने से पहले दशमांश के बारे में लिखा गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने दशांश दिया, दशमांश दिया। तब तक व्यवस्था नहीं आई थी। पुराना नियम जो था, या पुराने नियम का जो नियम शास्त्र जो था, वो नहीं आया था। वो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया इज़राइल लोगों को। लेकिन उससे पहले अब्राहम ने किसको दशांश दिया? हाँ, मलकीसदेक जो याजक था उसको दशांश दिया, दशमांश दिया। और इसलिए याद रखना कि उसके बारे में बाद में जब नियम शास्त्र आया या धर्म शास्त्र आया, तो प्रभु ने उसमें और कुछ बातें ऐड की। और वो क्या कहता है? देखिए, भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। अभी सिर्फ यहाँ पर दशमांश के बारे में लिखा गया है, लेकिन काफ़ी अलग अलग प्रकार के अर्पणों को भी प्रभु ने बाद में लगाया है ना। पापार्पण, दोषार्पण, होमार्पण, शांतियार्पण, है ना। और अलग अलग प्रकार के अर्पणों के बारे में हम देखते हैं बाद में। उनको वो लगाया प्रभु ने। और मैंने पहले ही बताया कि प्रभु उनको ये क्यों देने के लिए कह रहा था, ताकि वो समझ जाए कि सबका जो प्रभु है वो हमारा परमेश्वर है, और उसका जो अधिकार है हम उसको मानते हैं। देखिए, ये लोग काफ़ी कठिन लोग थे, है ना। इतने चमत्कार देखे, फिर भी उन्होंने प्रभु को त्याग दिया, फिर भी उसके विरुद्ध उन्होंने पाप किया। और इसलिए प्रभु उनको सिखा रहा था और उनको बता रहा था कि आपको मेरा जो मालिकाना हक है उसको आपको मानना है, समझना है। प्रभु ये चाहता है सब उनके पास से, ये उसका मतलब नहीं था, लेकिन प्रभु ये चाहता था कि वो उनका आदर करे, वो परमेश्वर का आदर करे और उसके मालिकाना हक को वो माने। हालेलुया,
प्रेज़ द लॉर्ड, कि प्रभु आप मालिक हो, प्रभु सबका मालिक आप है, और हम आपके जो अधिकार है उसको हम मानते हैं, आपके सामने नम्र होते हैं। प्रभु इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसको देने के द्वारा हम उसके मालिकाना हक उसका हमारे ऊपर है, ये हम स्वीकार करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु उनको कह रहा है कि भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो, वो यहोवा का ही है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। उसको पवित्र ठहराया प्रभु ने। हम जानते हैं आय नगर के ऊपर हमला करने के लिए परमेश्वर ने इजराइल लोगों को भेजा, यहोशू के अधीनता में जब वो थे तब। और बाद में हम देखते हैं कि क्या किया, हाँ, वहाँ पर उस नगर के ऊपर उन्होंने हमला किया, लेकिन वहाँ पर पराजय हो गए, वह वहाँ पर बुरी तरह से हार गए। और उसका कारण ये था कि यरीहो के ऊपर जब उन्होंने हमला किया था, तब परमेश्वर ने कहा था कि यरीहो का नगर के ऊपर जब आप हमला करोगे तो वहाँ के सारे जो समर्पित चीज़ें हैं उसको आपको मुझे समर्पण करना है। हेलो, लेकिन आखान नाम का जो व्यक्ति था उसने उसमें से कुछ सोना, कुछ चांदी, वस्त्र अपने लिए चुरा कर बाजू को रख दिया, अपने तंबू में उसने उनको गाड़ दिया। और इसका कारण आय नगर के लोग बहुत थोड़े थे, लेकिन इतने बड़े सामर्थ्यशाली इजराइल लोगों के सेना को उन्होंने हरा दिया। हेलो, उसका कारण क्या था कि उन्होंने परमेश्वर का विरुद्ध जो समर्पित चीज़ें थी, पवित्र चीज़ें थी, उनको उन्होंने हाथ लगाया। दशमांश पवित्र किया हुआ चीज़ है, प्रभु का जो है वो पवित्र की हुई चीज़ है। जब उसको हम हाथ लगाते हैं, प्रभु का हाथ हमारे ऊपर पड़ता है, और ये काफ़ी खतरनाक है। पवित्र चीज़ यानी कि परमेश्वर के लिए बाजू में किया हुआ, अलग की हुई चीज़। और परमेश्वर के लिए जो अलग की हुई चीज़ होती है, जब हम उसको हाथ लगाते हैं, प्रभु का हाथ हमारे ऊपर पड़ता है, सारी चीज़ों के ऊपर। फिर आशीष नहीं रहेगी। प्रॉब्लम्स 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 प्रॉब्लम्स, समस्या, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ तो भी जो प्रभु का है उसको हाथ लगाते हैं। आमीन। इसलिए पवित्र करना यानी कि अलग करना, ये हमें समझना चाहिए। और एक वचन को हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 42 पद। देखिए, प्रभु कहता है कि ये भी करना चाहिए था और उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए था। कुछ लोग बोलते हैं कि नया नियम में दशमांश के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, या प्रभु नहीं कहता है कि दो। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसे जो विचार करने वाले लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, दशमांश तो पुराने नियम में शुरुआत थी। नए नियम में प्रभु चाहता है कि पूरे रीति से अपने आप को मुझे समर्पित करो। हालेलुया। अगर प्रेरितों के काम में अगर आप देखोगे तो वचन कहता है कि सारे चेले लोग अपने सारे प्रॉपर्टी को बेचकर चेलों के चरणों में वो लाकर रख देते थे। हेलो। और फिर उस पैसे से सबकी ज़रूरत को पूरी किया जाता था, गरीबों की, सबकी। और वो सब कुछ चेलों के चरणों में वो लाकर रखते थे। उसमें से दो व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं जिनका नाम हनन्याह और सपीरा था। हालेलुया। अभी याद रखना, बाकी चेलों ने यह समझ लिया कि वो सब लाकर वो प्रभु के चेलों के चरणों में लाकर रखते थे। चेलों ने तो नहीं बोला था कि लाकर रखो सब बेचकर, है ना, कोई नियम नहीं था। लेकिन नए नियम में हम ये देखते हैं कि प्रभु कहता है कि नियम के द्वारा नहीं, लेकिन अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा से, स्वीकृति से देना। इसलिए वचन कहता है कि देना पड़ता है, इसलिए मत दो, लेकिन किस प्रकार से दो? हाँ, हर्ष से, आनंद से,
अपनी खुद की इच्छा से हमें देना जरूरी है। निश्चित रूप से पुराने नियम में देना एक नियम था, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, प्रभु चाहता है कि आप नियम की बातें क्यों करते हो? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। और इसलिए देने में कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इसलिए मुझे जो भी देना पड़ता है मैं देने के लिए आगे आऊंगा, स्वेच्छा से, अपनी खुद की मर्जी से, अधिकतम। और सब लोग, चेले लोग, विश्वासी लोग चेलों के चरणों में अपनी सारी धन संपत्ति लाकर उनको उनके चरणों में वो रखते थे। लेकिन हनन्याह और सपीरा ने, उन्होंने भी अपनी संपत्ति को बेचा। देखिए देने का तरीका उनका, उन्होंने भी अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, आपस में मशवरा किया और कहा कि इतना हम खुद के लिए रखेंगे, इतना हम चेलों के चरणों में अर्पण करेंगे, चर्च में लाएंगे। और फिर दोनों ने अच्छी रीति से समझौता करने के बाद अपने लिए कुछ बाजू में रखा और कुछ लाकर चेलों के चरणों में रखा। पतरस ने पूछा कि क्या इतने में ही आपने अपनी संपत्ति को बेचा है, अपनी प्रॉपर्टी को बेचा है? उन्होंने कहा हाँ, इतने में ही बेचा है, वो सब लाकर हमने रख दिए। देखिए पतरस ने उनको बोला नहीं था कि आपकी संपत्ति लाकर रख दो। चाहे तो वो सब कुछ ले सकते थे, चाहे तो सब कुछ दे सकते थे, या चाहे तो आधा रख सकते थे, आधा दे सकते थे। कोई नियम नहीं था। समझ में आए? नए नियम में ऐसा कोई नियम नहीं दिया गया है कि आप देना ही है, देना ही जरूरी है। लेकिन अगर देना है तो सही मन से देना है। कुड़कुड़ा कर देना पड़ता है इसलिए, या फिर परमेश्वर से छुपाकर, और ये चीज़ प्रभु को पसंद नहीं है। और दोनों ने वहाँ पर झूठ बोला और उसी वक्त दोनों मर गए। परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आया। प्रियो याद रखना, प्रभु कहता है कि नए नियम में प्रभु कहता है कि आप क्या करते हो? हे फरीसी हो, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय की और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। प्रभु दोनों को सही समानता से मान रहा है कि आपको क्या करना चाहिए था। वचन कहता है कि चाहिए तो था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। ये भी करते रहते और उन्हें भी नहीं छोड़ते। यानी दोनों आप करते रहते, दशांश भी देते रहते, और ये जो चीज़ें है ना, न्याय और परमेश्वर का प्रेम, वो भी करते रहते। दोनों जरूरी। प्रभु ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि मैंने ये जो नियम है ये कैंसिल किया है दशांश देने का। कुछ लोग अपने आप कैंसिल कर देते, तो नए नियम में किधर दिया है दशांश, कैंसिल करो। लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियर खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि वो भी नहीं छोड़ते, दया और न्याय करना है ना, प्रेम करना और दशांश देना भी नहीं छोड़ते, करते रहते। तीनों जगह पर दिया है। अगर आप मत्ती की किताब में पढ़ोगे वहाँ पर भी दिया गया है इसके बारे में, उसमें तो ज़्यादा क्लियर दिया है। आप जानते हो मत्ती की किताब में इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी नहीं छोड़ते। हेलो, बहुत क्लियर दिया है ना, कोई ऑप्शन नहीं दिया वहाँ पर नहीं करने का, है ना, बहुत क्लियर दिया है। तो कभी कभी लोगों को क्या होता है कि अपने मर्जी से वो वचन में हेरा फेरी कर देते और बहुत खतरनाक है वो। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। प्रभु के वचन में भले किसी को देना है नहीं देना है वो अपना खुद का मर्जी है, लेकिन उस वचन को टाल देना, एक प्रकार से वचन को कैंसल कर देने का बाइबल से, वो खतरनाक है। किस लिए देना चाहिए?
क्योंकि जब हम देते हैं तो हम सपोर्ट करते हैं जो गरीब है और जो ज़रूरतमंद है उनको। तो गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए भी वचन कहता है कि हमें देना ज़रूरी है। फिर गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय 26 पद हमें अभी दशमांश किस लिए होता था कि जो लेवी है उनको सपोर्ट करे, उनको मिले, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कोई भाग नहीं दिया था काम का, है ना। जॉब नहीं था, प्रॉपर्टी नहीं थी, खेतीबाड़ी करने के लिए उनको अनुमति नहीं थी, लेकिन प्रभु के मंदिर में सेवा करने के लिए प्रभु ने उनको नियुक्त किया था। और वो उनका भाग था कि मंदिर में जो आता था उसके ऊपर उनका हक था, प्रभु ने दिया था ये। तो लोग जो दशमांश लाते थे, प्रभु कहता है कि ये लेवियों के लिए है, और लेवियों ने भी क्या करना है, उनको जो दशमांश मिलता है उसका भी दशमांश उन्होंने निकालना है और उन्होंने उसको भी देना है। हेलो, तो एक प्रकार का नियम था सबके लिए, सिर्फ सामान्य जो जनता थी उनके लिए नहीं था, जो याजक थे, लेवी थे, उनके लिए भी एक नियम प्रभु ने रखा हुआ था, है ना, ताकि लेवियों को उनका जो चिंता है या फिर उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। चौथी चीज, गॉड स्पेशल प्रॉमिस। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 38 वचन देखिए, प्रभु यहाँ पर बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देने से क्या होता है? मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देने से क्या होता है? मिलता है। जो नहीं देता उसको नहीं मिलता है। देना शुरू करो, मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हम अपने रास्ते खुद बंद कर देते हैं, इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं, बराबर है। जो कुछ भी उसको बचा के रखते। इंडियन पॉलिसी हमारी वही है ना, सिर्फ छुपा के रखने का, बचा के रखने का। और हम बोलते हैं कि बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। कैसा बढ़ेगा जब तक देते नहीं है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आपका नाप किस प्रकार का हो वो आपके ऊपर है। हालेलुया। ब्लेसिंग्स हमारे हाथ में प्रभु ने दी है, उसकी बढ़ोतरी किस प्रकार से हो वो भी हमारे हाथ में दी है। प्रभु ने ऑलरेडी जब सब कुछ बनाया, मनुष्य के हाथ में उसने सौंप दिया। कुछ अधिकार उसके वश में उसने रखे हैं, कुछ को उसने मनुष्य के हाथ में दिया और उसके हाथ में है अभी आशीष किस प्रकार से उसमें बढ़ोतरी हो। हालेलुया। किस प्रकार से आप आशीषित हो ये आपके हाथ में। कोई कहाँ से प्रार्थना करने से आपको आशीष नहीं मिलेगी अभी। हेलो, कुछ लोगों को लगता है चलो ये नया सेवक आ गया, इसके ऊपर हाथ रख, उसने हाथ रख दिया तो इससे आशीष मिलेगी। दूसरे उधर गए, उधर हाथ रख के दिया, आशीष मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष के मार्ग प्रभु ने ऑलरेडी आपके लिए खोले, लेकिन वो अवसर का जो दरवाजा है हम उसको नहीं समझते, और जब वो समझेंगे तो हमारे लिए आशीष के द्वार खुल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। टाइथिंग इज अ प्रिविलेज। दशमांश एक अवसर है। अगर हम देखते हैं कि वो अवसर प्रभु ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम आशीषित हो जाए, है ना। हम जानते हैं कि 430 साल पहले, मूसा के आने से 430 साल पहले अब्राहम ने दशमांश देना शुरू किया। बाद में हम जानते हैं कि इसहाक ने दिया, जेकब ने दिया, बहुत सारे लोग। उन्होंने देखा कि देने से प्रभु आशीषित करता है। अभी अगर हम अब्राहम की जगह होते तो हम सोचते, प्रभु मैंने तो मेरा घर छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, तूने सब कुछ छोड़ने के लिए बोला, और अभी आप दशमांश क्या ऐसा दो। मालूम नहीं उसको किस प्रकार से ये पता चला, लेकिन उसने देना शुरुआत की।
और उसको प्रभु ने आशीषित किया, अधिक आशीषित किया। आप जानते हो कि आज इज़राइल लोग इतने आशीषित क्यों है? क्योंकि वो उस नेम को फॉलो करते हैं, अभी भी देना जानते हैं, दशमांश देना जानते हैं। छोटा सा राष्ट्र है, लेकिन आज इतना आशीषित पावरफुल क्यों है? क्योंकि वो नियमों को समझते हैं कि देने से कितना बड़ा आशीष मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए याद रखना, प्रभु ने एक हमें अवसर दिया है आशीषित होने का दशांश के द्वारा। टाइथिंग एक्सप्रेसेस फेथ। दशांश देने के कारण हम हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं, आमीन, एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं। मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद देखिए। विश्वास का प्रकट करना देने के द्वारा है ना। जब हम देते हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं हमारे सारी आशीषों के लिए, हमारे प्रोविजन के लिए, है ना। तो देने के द्वारा हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, ये हम दर्शाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बी ए जनरस चेयरफुल गिवर। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उदारता से और आनंद से हमें देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा करंथियों, देखिए अभी ये भी नया नियम में दिया गया है। दूसरा करंथियों उसका 9 अध्याय 6 और 7 पद देखिए। 9 अध्याय 6 और 7 पद में क्या लिखा है? परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। अभी देने के बारे में नए नियम में बहुत सारे वचन हैं, इतना अपने पास समय नहीं है कि उन सब के बारे में हम पढ़ें, लेकिन काफ़ी स्पष्ट रूप से इन वचनों में दिया गया है कि जो देना का तरीका है उसके बारे में प्रभु कहता है कि दान कैसे दे, है ना। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, है ना, वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। देखिए, दबाव से नहीं कि नियम है देना पड़ता है, इसके कारण नहीं। अरे चर्च में जाना है तो नहीं तो पास्टर शादी नहीं लगाएगा, गाड़ेगा नहीं मुझे, इसके लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए दान नहीं ज़रूरी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। या मेंबरशिप कट हो जाएगा, उसके लिए भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें हमारी मेंबरशिप स्वर्ग में फिक्स होनी ज़रूरी है। चर्च में न रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, चर्च में चाहिए, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने स्वर्ग में। और स्वर्ग में जाने के लिए हमें प्रभु के वचनों को पालन करना जरूरी है। और इसलिए वचन कहता है कि हम आनंद से देना सीखें और उदारता से देना सीखें, तो हमें आशीष मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिरी बात, दूसरा करंथियों उसका 8 अध्याय उसका 2 पद। ये जो कलीसिया थी वो कहते हैं कि अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं कि जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। कि क्लेश में मकीदुनिया की जो कलीसिया थी वो कैसी थी? देखिए कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। वो काफ़ी अमीर नहीं थे, कंगाल थे, निर्धन थे, लेकिन इससे परिस्थिति में उनका उदारता, देने का हृदय बड़ा था। देने के लिए बड़े पर्स की, बड़े पॉकेट की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतना आएगा तो मैं उतना दूंगा। प्रभु का ऐसा नहीं चाहिए। हालेलुया। अपने कंगालपन से उन्होंने, उनकी उदारता देने की बढ़ गई थी। और ये धनीपन है, ये अमीरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अमीर वो नहीं होता है कि जो अपनी बहुत अमीर होने के बाद वो कुछ दे।
अमीर वो है जो अपने कंगालपन में भी देना सीखे, और ये बड़ी आशीष है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम ऐसे परिस्थिति में देना सीखें। हमारी कलीसिया भी काफ़ी अमीर नहीं है, मैं जानते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन हम उदारता से देने के कारण अमीर हैं। हालेलुया। हमारी अमीरी उसमें दिखती है जब हम, हमारे पास कुछ भी नहीं है या थोड़ा कुछ है, उसमें भी देना हम सीखते हैं, और ये हमारी अमीरी को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि देने में ये कलीसिया निश्चित रूप से आशीषित है। जो लोग विश्वास योग्य है, जो देते हैं, प्रभु उनको और आगे बढ़ाएगा।